अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहुमत के लिए कुल 270 का आंकड़ा चाहिए। इस बीच जिस तरह से कांटे का मुकाबला चल रहा है, उसमें कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अंत में चुनाव टाई भी हो सकता है। शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बनाई हुई है। बाइडेन को अब तक 238 जबकि मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। अभी भी इलेक्टोरल वोट की जंग में बहुमत पाने की होड़ जारी है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में मतगणना रोकी गई है। बाइडेन ने कनेक्टिकट, डेलावेयर, कोलोराडो के अलावा न्यू हैम्पशायर में भी जीत दर्ज की है। फ्लोरिडा में ट्रंप ने जीत दर्ज की। इसके अलावा अलाबामा, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा में भी ट्रंप जीते हैं। अमेरिकी नतीजों पर चुनाव विश्लेषकों ने राय देते हुए कहा कि शुरुआती रुझान और नतीजों में भारी अंतर हो सकता है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर वोटिंग मेल इन के जरिए हुई है, इसलिए ऐसा हो सकता है। स्विंग स्टेट्स में बाजी पलट सकती है। 6 स्विंग स्टेट यानी फ्लोरिडा, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन में ज्यादातर राज्यों में ट्रंप आगे हैं। एरिजोना में बाइडेन आगे हैं। ये वे राज्य हैं जिनमें जीत मिलने से पूरी बाजी पलट सकती है। नतीजों से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जीत का दावा किया है। इस दौरान ट्रंप ने चुनाव में धांधली को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि हम चुनाव में आगे चल रहे हैं, नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ट्रंप ने कहा कि मतदान बंद होने के बाद वोटिंग क्यों हुई, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ट्रंप के आरोपों पर जो बाइडेन ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप संभावित हार को लेकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा कि चुनाव में विजेता घोषित करने का काम मेरा या डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, ये मतदाताओं का अधिकार है। हम जानते हैं कि कैसे चुनाव टाई हो जाएगा। बता दें कि अमेरिकी चुनाव में वोटरों ने मतदान कर दिया है। अंत में राष्ट्रपति पद का चुनाव इलेक्टर करेंगे। अमेरिका में कुल इलेक्टर की संख्या 538 है। ऐसे में आधी संख्या 269 होती है, इसलिए बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए। अगर दोनों ही उम्मीदवार 269 इलेक्टोरल वोट जीतते हैं तो फिर नतीजा घोषित होने में वक्त लगेगा। अब अगर चुनाव टाई हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति चुनने की पूरी प्रक्रिया अमेरिकी सीनेट के हाथ में होगी। इसके लिए पहले निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग होगी, जहां कुल रिप्रेजेंटेटिव की संख्या 435 है। यहाँ पर कुल सदस्यों से नहीं बल्कि राज्यों के हिसाब से वोट का चयन होता है। यानी किसी राज्य में 6 रिपब्लिकन के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो 2 डेमोक्रेट्स के, तो उस राज्य का वोट रिपब्लिकन के खाते में जाएगा। इलेक्टर का चुनाव टाई होने की स्थिति में यहाँ से उपराष्ट्रपति पद के लिए चयन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने के बाद नई सीनेट राष्ट्रपति पद के लिए वोट करेगी। वहाँ भी सहमति नहीं बनती है तो फिर हाउस की स्पीकर को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि मौजूदा स्पीकर नैन्सी पेलोसी कार्यकारी राष्ट्रपति बन सकती हैं। नतीजों के बाद दंगों की भी आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। भारत के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है। ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी बेहतर रहे हैं, लिहाजा भारत यही चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आए। वहीं चीन और उसके जैसे अन्य देश ये कतई नहीं चाहेंगे कि ट्रंप अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बने, क्योंकि चीन के खिलाफ ट्रंप बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।